श्री गुरुवे नमः। मित्रों, आज हम इस वीडियो में इंद्र और मरुतगण के विषय में चर्चा करेंगे। मरुत शब्द से ही स्पष्ट है कि यह झंझावात से संबंधित अथवा तीव्रता से प्रवाहमान वायु को सूचित करता है। ऋग्वेद में इसकी कल्पना एक देवता के रूप में नहीं अपितु कई देवों के एक समूह के रूप में की गई है। इनका एक गण यह शर्द ऋ0137 है, किंतु इन सभी मरुथों का आकार एवं कार्य आदि पूर्ण एक से है। निरुक्तकार ने मरुत शब्द की 3 प्रकार से व्याख्या की है। नी0113 दुर्गाचार्य के अनुसार मित शब्द का अर्थ है योग्य, अनुरूप या सुश्लिष्ट, जो उचित प्रकार से रव या गर्जन करते हैं। उत्तम प्रकार से होने के कारण भी उनको मरुत कह सकते हैं। इधर उधर अत्याधिक भागने के कारण भी महद्रज शब्द तथा द का लोप होने से मरुत में बदल सकता है। दुर्गाचार्य ने यह भी लिखा है कि कुछ व्यक्ति यास के ऊपर उद्धृत मूल पाठ में मित शब्द के स्थान पर अमित शब्द को स्वीकार करते हैं। मरुतों किसी संख्या के विषय में वैदिक साहित्य में कोई निश्चित धारणा प्राप्त नहीं होती। ऋ0896 में उनकी संख्या षष्ठी या 180 बताई गई है, किंतु अन्य स्थानों पर उन्हें त्रिसप्त या 21 भी बताया गया है। ऋ01313 में भी उन्हें त्रिशप्तास कहा गया है। वाजस्नेयी सम 021/27 में 27 मरुतों का उल्लेख है, किंतु 1781-85 में मरुतों के 7 के गण का उल्लेख करते हुए उनकी संख्या क्रमशः 7, 14, 21, 28, 35, 42 बताई गई है। 0 सम 0265 0 ब्रा 0275 0 ब्रा 0251 13 5 4 3 17 तथा 9 3 1 25 में कहा गया है कि मरुतों का गण 7 के वर्गों में बनता है। 0 सन 0225 में इनके 7 वर्ग बताए गए हैं और इस प्रकार इनकी संख्या 49 हो जाती है। यही संख्या सभी पुराणों तथा महाकाव्यों में मान्य है। अपितु सभी मरुत समवयस्क है। इन भाइयों में आपस में न कोई छोटा है या बड़ा है। इनका जन्म एक ही स्थान पर हुआ है और इनका आवास भी एक ही है। झंझावात से संबंध होने के कारण रुद्र से इनका संबंध अत्यंत स्वाभाविक है, इसलिए इन्हें रुद्र के पुत्र रुद्रास, रुद्रिया कहा गया है। एक 39-4-7 तथा एक 38-7 आदि। उनकी माता प्रश्नि का अर्थ है अनेक वर्ण वाली गाय। उन्हें प्रश्निमातर के अतिरिक्त गोमातर भी कहा गया है। मैकडॉनल्ड का मत है कि प्रश्नि शब्द वर्षा करने वाले चितकबरे मेंग का परिचायक है। ऋ012312 में उन्हें विद्युत के हास्य से उत्पन्न बताया गया है और कुछ स्थानों में उन्हें आकाश पुत्र भी कहा गया है। मरुतों की दीप्तिमत्ता का भी प्राय उल्लेख हुआ है। ऋ010883 में उन्हें अग्नि की लपटों के समान प्रकाशमान कहा गया है। इसमें संदेह नहीं कि मरुत का ज्योति से यह संबंध विद्युत के कारण ही है। जब मरुत पृथ्वी पर घृत की वर्षा करते हैं तो विद्युत पृथ्वी की ओर मुस्कुराती है। मरुत के भालों में वृष्टि का प्राय उनके साथ सर्वत्र उल्लेख हुआ है। ये देदीप्यमान भाले विद्युत के ही प्रतिरूप है, क्योंकि ऋग्वेद में एक अन्य स्थानों पर रूपक अलंकार के दिन में वृष्टि विद्युत शब्द आया है। मरुत स्त्रियों की भांति अपने शरीर को स्वर्ण के आभूषणों से सजाते हैं। मरुतों के रथ का भी उल्लेख हुआ है। यह रथ विधुन्मय है, इसके चक्र स्वर्ण निर्मित है और इनमें घृत जल की वर्षा करने वाले चर्म पात्र भी रखे हुए हैं। इनके रथों में चितकबरी घोड़ियां पृष्ठी जूती रहती हैं। मरुतों का पराक्रम असीम है, कल्याणकारी है। उनकी शक्ति का अंत आज तक किसी ने नहीं पाया है। वह सिंह के समान गर्जना करते हैं। उनकी क्रियाशीलता से आकाश भी कांपने लगता है। वह अपने रथ की शक्ति से पर्वतों को भी उखाड़ डालते हैं।
बड़े वन उनकी शक्ति के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। मरुत वर्षाकारी है, वे पृथ्वी को जल से आर्द्र बना देते हैं और वृष्टि को पृथ्वी की ओर प्रेरित करते हैं। 0:4 में कहा गया है कि मरुत समुद्र के जल को आकाश में ले जाते हैं और वहां से पृथ्वी पर बरसाते हैं। झंझावात की गर्जन को दृष्टि में रखकर इन्हें अनेक बार गायक कहा जाता है। यह अपनी वीणा बाण पर अनेक प्रकार के गीत गाते हैं। 1:19:4:1:85 मित्रों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कृपया इसे लाइक व शेयर करें व चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।